वेलकम बैक। अब इलस्ट्रेशन 26 एक अलग मेथड का अलग टॉपिक का ये सम है। सो लेट्स स्टार्ट। Shia and Janki are the partners sharing P&L in the ratio of 1:2. They admitted Chandni as a new partner with 1/6 share. Chandni brought 25,000 as her capital in cash. The capital of Shia and Janki after adjustment of loss of revaluation account, goodwill and reserves are 60,000 and 70,000 respectively. They decided to keep the capital of all the partners in the new profit and loss sharing ratio by taking new partners' capital as base. For this purpose, the amount of actual cash to be paid or brought in by the old partners' new profit and loss sharing ratio is 3:2:1. Prepare the partners' capital account. यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो। न्यू पार्टनर फॉर्म में कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, वो ओल्ड पार्टनर की कितनी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर वो दिया गया है। एंड न्यू ओल्ड पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया गया है। हमें बोला गया है कि पार्टनर हैव डिसाइडेड to keep their capital account balance as per new profit and loss sharing ratio, यानी कि जो न्यू P&L रेशियो है उस हिसाब से उन लोगों को अपनी क्लोजिंग कैपिटल रखनी है और बेस में लेना है नए पार्टनर की कैपिटल। समझ में आ रहा है? बेस क्या लेना है? टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज अ बेस। तो हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो भी डिफरेंस होगा For this purpose, the amount of actual cash to be paid or brought in by old partner. अगर कुछ भी ज्यादा और कम हुआ, अगर इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हुआ, तो एक पार्टनर को अगर कैश लेके आनी है तो वो लेके आए, दूसरे को ज्यादा मिल रही है तो वो लेके भी जा सकता है। The difference amount is going to cash account. डिफरेंस जो दोनों के बीच में आएगा वो कैश से कंपेंसेट करना है ओल्ड पार्टनर। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास इंफॉर्मेशन है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल थ्री पार्टनर सिया, जानकी एंड चांदनी 3:2:1 and the total will be 6. So चांदनी का शेयर है 1/6, राइट? चांदनी शेयर इज 1/6, यहाँ पे जानकी का 2/6 और सिया का 3/6। This is the share of profit. Now हमें चांदनी का जो है शेयर वो लेना है as base। तो इस तरह से हम ले सकते हैं कि अगर 1/6 अगर शेयर हुआ तो उसकी कैपिटल कितनी है 25,000। तो अगर हम 1 कैपिटल ले, 1 यानी कि टोटल कैपिटल, यहाँ पे टोटल कैपिटल को अज्यूम किया जाता है विद 1। अगर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका, इसका चांदनी का, तो वो कैपिटल उसकी हो रही है इस शेयर के हिसाब से 25,000। तो 1 की कितनी होगी 1/6, यानी कि वो तो टोटल कैपिटल जो है पक्की उसका 1/6 पार्टी लेके आ रहा है, तो टोटल कितनी होगी 1। तो 1 अगर शेयर हो तो उसकी कैपिटल कितनी होगी 1 × 25,000 डिवाइडेड बाय 1/6। 6 जो है वो ऊपर आ जाएगा। 25,000 into 6/1 is equal to 1,50,000. This is the total capital 1,50,000. Now सिया का जो शेयर है 3/6, अब 1,50,000 into 3/6 75,000। सिया का शेयर है 75,000, तो सिया की कैपिटल होगी क्लोजिंग 75,000। नाउ जानकी 1,50,000 into उसका शेयर कितना है 2/6, 2/6 is equal to 50,000। अब तीनों की कैपिटल मिला के हो गई 25,000 चांदनी, 75,000 सिया एंड 50,000 जानकी, हो गई टोटल 1,50,000। तो इस तरह से टोटल कैपिटल को तीनों पार्टनर्स के न्यू P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट
करना है। और ये जो होगी वो होगी दोनों पार्टनर्स की क्लोजिंग बैलेंस। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सारे एडजस्टमेंट के बाद हम क्लोजिंग फाइंड कर रहे थे। क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, राइट। अब क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस पहले से डिसाइड करनी है और जो डिफरेंस होगा उसको कंपेंसेट करना है विद कैश। किस तरह से, ये हो गई क्लोजिंग बैलेंस। अब बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में सिया की क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, 75,000, वो यहाँ पे लिखना है। फिर जानकी की क्लोजिंग बैलेंस हम उठाएंगे 50,000। अब उनको न्यू पीएनएल रेशियो के हिसाब से कैपिटल की बैलेंस रखनी है मतलब ये क्या हो जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दो है क्लोजिंग बैलेंस। अब चांदनी, इसमें तो कुछ नहीं है, 25,000 वो लेके आया, वही उसकी क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगी। अब देखना है कि किस तरफ टोटल ज्यादा है। यहाँ पे 75,000 आया, यहाँ पे तो 60,000 ही है, तो टोटल किस साइड का ज्यादा है, डेबिट साइड का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75,000, यहाँ पे 75,000। अब डिफरेंस जो है हो जाएगा बाय कैश अकाउंट डिफरेंस। किस तरह से, सिया जिसकी ओपनिंग कैपिटल थी 60,000, सिया की ओपनिंग कैपिटल थी 60,000, अब उसको कैपिटल रखनी है 75,000। तो क्या करना पड़ेगा, उसे 15,000 बिजनेस में लाने पड़ेंगे, 60,000 उसके पास कैपिटल है। क्लोजिंग रखनी है 75,000, सो द डिफरेंस इज 15,000 व्हिच इज ब्रिंग बाय सिया इनटू द बिजनेस। समझ में आ रहा है, वो कैश लेके आएगी, तो बाय कैश अकाउंट 15,000। नाउ अब यहाँ पे है 70,000 और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आई 50,000। किस साइज का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट। तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे 70,000, यहाँ पे 70,000, डिफरेंस 20,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ओपनिंग कैपिटल थी जानकी की 70,000, क्लोजिंग रखनी है 50,000, तो बाकी के 20,000 जानकी लेके जाएगी कैश बिजनेस में से। सो टू कैश अकाउंट डिफरेंस 20,000 which is withdrawn by जानकी। 70,000 उसकी ओपनिंग कैपिटल थी, अब उसको 50,000 ही रखनी है, तो 20,000 वो लेके जाएगी। तो उसका करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट बाय कैश अकाउंट डिफरेंस। समझ में आ रहा है, इस तरह का एडजस्टमेंट बड़े सम में हो सकता है। तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस पहले फाइंड करनी है, फिर डिफरेंस देखना है किस तरफ आएगा, किस साइड का टोटल ज्यादा है, उसको दोनों साइड पुट अप करके डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे डिफरेंस बोला है कैश में कंपेंसेट करो, अगर आपको बोला जाए करंट अकाउंट में कंपेंसेट करो, तो यहाँ पे कैश की जगह पे क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट। क्लियर। सो ये है अलग तरह का एडजस्टमेंट वाला सम। हाँ, यहाँ पे एक ही टॉपिक है जो हमने सोल्व कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया है, और एक बार आप रिवाइज करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।